हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आदाब दोस्तों, आज की वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि क्या कुरान वाकई किसी अल्लाह का कलाम है या किसी इंसान की घड़ी हुई बातें हैं। आप सब ये जानते हैं कि मोहम्मद के टाइम पर अरब में बहुत ज़्यादा शायर उस वक़्त मौजूद थे और उनकी शायरी एक लाजवाल और लाजवाब किस्म की शायरी होती थी। पैगंबर इस्लाम की फरसुदा घटिया सहराई सोच को जहाँ आम लोगों ने रिजेक्ट किया था, वहाँ वादी मक्का के शायर भी पीछे नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन शायरों के साथ साथ इस्लामी तहरीक ने इनकी शायरी भी ज़ाया कर दी। आज हम कुरान से इस शायराना मुकाबले का एक तरफा अहवाल देखेंगे कि पैगंबर इस्लाम जब मन घड़त आयात को अल्लाह का कलाम बताता था और शायर उसे ठुकरा देते थे, तो पैगंबर इस्लाम किस किस तरह के चैलेंज उनके सामने पेश करते थे कि कुरान की आयतों जैसी कोई सूरत बना के लाएं, आयतें बना के लाएं। कुरान के चैप्टर 2 की वर्स 23 में अल्लाह ताला कहता है, यानी मोहम्मद कहता है, और अगर तुम्हें कुछ शक हो उसमें जो हमने अपने ख़ास बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब जमातियों को बुला लो अगर सच्चे हो तो। शायरों ने इस चैलेंज को कबूल किया और वो सूरत बना कर ले आए। रसूल का अल्लाह कुछ परेशान हो गया और उसने एक और चैलेंज दे दिया जो कुरान के चैप्टर 10 की वर्स नंबर 38 में लिखा है, जिसका तर्जमा ये है, क्या ये कहते हैं कि उन्होंने खुद उसे बना लिया? तुम फरमाओ तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह को छोड़कर जो मिल सके सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अरब के शायर जो थे उन्होंने ये चैलेंज भी बना लिया और सूरत लेकर आ गए। तो अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पसीने निकल आए क्योंकि शायर उन्हें शिकस्त दे चुके थे। अब अल्लाह ने डिमांड को जो है वो थोड़ा सा लंबा कर दिया और शायरों पर 10 सूरतें बनाने का चैलेंज रख दिया। कुरान के चैप्टर 11 की वर्स 13 में लिखा है, क्या ये कहते हैं कि उन्होंने उस जैसा बना लिया? तुम फरमाओ कि तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह के सिवा जो मिल सके सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। शायर तो शायर थे, जहाँ उन्होंने एक आयत बना ली, जहाँ उन्होंने एक सूरत बना ली, तो उन्होंने उनके लिए 10 सूरतें बनाना कोई मुश्किल नहीं था। तो वो 10 सूरतें बना कर ले आए और दावा किया कि आपके सब चैलेंजेस पूरे हो गए हैं, अब आप हार गए हैं। तो अल्लाह को हूटिंग और इस खुली शिकस्त पर हमेशा की तरह बड़ा गुस्सा आया और बात गालियां देने तक पहुंच गई। कुरान की सूरह 22 की वर्स 51 में लिखा है, और जो कोशिश करते हैं हमारी आयतों में हार जीत के इरादे से वो जहन्नमी है। शायरों ने कहा कि आपने चैलेंज दिया था, अब आप हार गए हो तो गालियां क्यों देते हो? इसलिए ख्याली अल्लाह और उसके पैगंबर ने एक और चैलेंज दे दिया जो कुरान की सूरह 28 की वर्स 49 में लिखा है, तुम फरमाओ कि अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से ज़्यादा हिदायत की हो, तो मैं उसकी पैरवी करूँगा अगर तुम सच्चे हो। यानी शायरों की हर बार कामयाबी से तंग आकर अल्लाह ने शायरों से पूरी किताब ही मांग ली। शायरों ने ये चैलेंज भी कबूल किया तो अल्लाह के नाक तक पानी आ गया। उसे पता था कि अरब के ये शोरा कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह और अल्लाह का पैगंबर ये चैलेंज देकर वो फिल्म नायक के अमरीश पुरी की तरह फंस गए। शायरों ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद के सारे चैलेंज याद दिलाए और उसका खूब मजाक उड़ाया। तो रसूल साहब बेबस और लाचार हो गए। तो अल्लाह को भी जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ और अल्लाह ने सूरज 34 की वर्स 5 में फरमाया, और जिन्होंने हमारी आयतों में हराने की कोशिश की उनके लिए सख्त और दर्दनाक अजाब है। इस आयत में शायरों से कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, महज अल्लाह और उनके नाम नहाद रसूल की आयत को मंतकी और दलील के साथ गलत साबित किया
تو اس کے لیے اتنا دردناک عذاب کس بات کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بیچارگی کا عالم تو دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے کوئی کسی خدا کا کلام ہو سکتا ہے کہ ایک چیلنج دیا اور وہ چیلنج ہار گیا، اور جب ہار گیا تو دردناک عذاب کی جو ہے وہ سزائیں سنا رہا ہے۔ قرآن کی سورہ 10 کی ورس 41 میں لکھا ہے، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں یعنی تمہیں جھوٹا کہیں تو فرما دو کہ میری کرنی میرے لیے ہے، تمہارے لیے تمہاری کرنی ہے، تمہیں میرے کام سے علاقہ نہیں اور مجھے تمہارے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر یہاں پر تیروں وغیرہ کا استعمال اور تلوار وغیرہ کا استعمال کیوں ہو رہا ہے جب ایک صرف چیلنج دیا ہے اور وہ چیلنج لوگوں نے پورا کر دیا ہے؟ ان شاعروں میں ایک شاعر کا نام کعب بن اشرف بھی تھا۔ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام نے کعبہ پر اور مکہ وغیرہ پر قبضہ کر لیا، تو رسول کے کہنے پر محمد بن سلمہ نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس کو گھر میں دھوکے سے بلایا اور قتل کر دیا، اور اس قتل پر ہمارے پیارے آقا اتنے خوش ہوئے تھے جتنا حضرت عائشہ کے ساتھ شادی پر خوش ہوئے تھے۔ جس نے رسول کا مذاق اڑایا، مکہ کے قبضے کے بعد اسے یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر اسے پاؤں چاٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو کیا یہ تھے وہ رحمت للعالمین جس کے لیے مسلمان دن رات جو ہے وہ گن گاتے نہیں تھکتے؟ پاکستانی اور انڈین مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کا اتنا ہی پتہ ہے جتنا مولوی ان کو خطبہ جمعہ والے دن بتاتا ہے۔ انہوں نے نہ کبھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا، نہ کبھی ریسرچ کرنے کی کوشش کی۔ اور جو لوگ قرآن کو تھوڑا بہت ریسرچ کر کے سمجھ جاتے ہیں، یا تو وہ پھر ایکس مسلم بن جاتے ہیں یا پھر حماس، طالبان اور داعش والوں کی طرح پکے مسلمان۔ قرآن کی آیتوں کو غور سے پڑھیں، ان پر ریسرچ کریں اور عقیدت کی پٹی اتار کر اگر اس کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کسی خدا کا کلام نہیں بلکہ ایک ضدی اور ایگوئسٹک قسم کے انسان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ انسانوں کو اسلام اور قرآن سے محفوظ رکھا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ دھنیہ واد۔